जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग 7 चैनल पर आपका स्वागत है। हर बार की तरह सत्संग शुरू करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का सत्संग भी गुरु जी की प्यारी बेटी के द्वारा शेयर किया गया है, जो कि काफ़ी पहले शेयर किया गया था, पर गुरु जी महाराज की कृपा इस सत्संग को अपलोड कराने के लिए शायद आज के लिए थी। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले कुछ बातें बोलना चाहूँगी, जो कि जब मैंने आंटी जी का सत्संग सुना तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, जो कि आंटी जी ने भी सत्संग में बताई है। संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी यूट्यूब पर गुरु जी के बहुत से चैनल हैं, लेकिन कुछ चैनल वाले अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, गुरु जी की प्यारी संगत की अटेंशन बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे थंबनेल टाइटल डाल देते हैं, जिससे प्यारी संगत डरते हुए और ना चाहते हुए भी उस वाले वीडियो को ओपन करती है। और संगत जी, जब वो उस वीडियो को सुनना शुरू करती है तो उसमें उस थंबनेल से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है। मैं कहना चाहूँगी उन लोगों से कि प्लीज़ कुछ अटेंशन के लिए, कुछ व्यूज के लिए गुरुजी की प्यारी संगत के साथ आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हम भी गुरुजी की दंड के भोगी बन जाते हैं। और प्यारी संगत जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके सामने कभी भी कोई भी ऐसा मैसेज आता है तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करिए, क्योंकि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है प्यारी संगत जी कि हम जब हमारे गुरुजी से जुड़ गए हैं तो बड़े से बड़ा तूफ़ान भी हमें नहीं हिला सकता। तो संगत जी, आज के सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, मेरी आप लोगों से विनती है। और साथ साथ गुरुजी महाराज से मैं अरदास करती हूँ कि वो प्यारी संगत पर, सारे संगत परिवार पर, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और साथ ही में उन लोगों को सद्बुद्धि दें जो कुछ व्यूज के लिए या अपने चैनल की ग्रोथ के लिए ऐसा करते हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि थंबनेल हमेशा वो ही डालें जो प्यारी संगत के द्वारा शेयर किया गया है। ऐसा ना डाले जिसका संगत का जो मैसेज आया है या संगत का जो सत्संग आया है वो उसमें वो है ही नहीं। तो प्यारे संगत जी, आइए अब हम सत्संग शुरू करते हैं आंटी जी की ही वाणी में, लेकिन उससे पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज बाबा जी की कृपा से अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सब गुरु जी की कृपा है। आज 21 दिसंबर है और सुबह के 4:55 हो रहे हैं, 4:55 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु जी की कृपा से आप सभी संगत को मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले बाबा जी का अपने गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, पर कई बार हम भूल जाते हैं और सत्संग शेयर करने के बाद याद आता है। तो कई बार ऐसे मेरे साथ होता है संगत जी कि मैं सत्संग शेयर कर देती हूँ और कुछ सत्संग में भूल जाती हूँ, तो मैं उसे लिख लेती हूँ डायरी में कि मैं फिर गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी सॉरी, मैं ये भूल गई थी। अब मैं ये अपने ये जो मैं भूल गई हूँ, मैं अपने अगले सत्संग में इसको के साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी भी मैं गुरुजी से प्रार्थना करके बैठी हूँ कि गुरुजी मेरे साथ रहेगा, जो आप बुलवाएंगे मैं बोलूँगी, और मैं कुछ भूल जाऊँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी और गुरुजी। तो गुरुजी से मैंने माफ़ी भी मांगी कि मतलब गुरुजी कुछ भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना, और आप जो बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। सब मेरे गुरुजी की कृपा से ही होता है, सब जो गुरुजी बुलवाएंगे संगत जी मैं बोलूँगी।
संगत जी, मेरे अंकल जी की तरफ से मैं आज अपनी तरफ से भी और मेरे अंकल जी की तरफ से भी अपने गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। तो आज का सत्संग मैं मेरी तरफ से और मेरे अंकल जी की तरफ, दोनों की तरफ से मेरे बाबा जी को शुक्राना कर रही हूँ। मेरे अंकल जी गुरुजी की कृपा से बैंगलोर में जॉब करते हैं और संगत जी जिस रूम में वो रहते हैं, जिस पीजी के रूम में वो रहते हैं, वो मुझे एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं आ रहा, बस मुझे ये याद आ रहा है कि वो 506 है या 605 है। ये याद नहीं आ रहा कि 605 है कि 506 है, पर मुझे इतना ज़रूर याद है कि उसका टोटल नंबर 11 है, जो मेरे ख़्याल से एक नई शुरुआत के लिए का की ब्लेसिंग होती है। तो गुरुजी ने देखिए मेरे अंकल जी को जो रूम दिलाया, वो 11 टोटल 11 नंबर का था, जो एक नई शुरुआत के लिए होता है और वो सही में उनके लिए एक ये नई जॉब ही है, जो गुरुजी की कृपा से उन्हें ब्लेस हुई थी। वो 5 अगस्त से को उन्होंने जॉइनिंग की थी। अभी गुरुजी की कृपा से बहुत बढ़िया चल रही है जॉब, बाबा जी की कृपा से। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अंकल जी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी के बॉस भी बहुत अच्छे हैं, जापानी हैं वो, जापानी बॉस हैं उनके। तो वो बहुत मेरे अंकल जी को बहुत गुरुजी की कृपा से बहुत सपोर्ट करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी अभी इम्प्रूव करनी बाकी है, उनकी जापानी भाषा वो सीख रहे हैं और भी गुरुजी की कृपा से और एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो गुरुजी का हाथ है सर पे हमारे, मेरे गुरुजी का हाथ अंकल जी के सर पे भी है, मेरे सर पे भी है, हम सबके सर पे भी है। तो वो जो उनका बॉस है वो कहता है कि मैं दिल से चाहता हूँ कि तू आगे बढ़े और तू मेहनत करे। तो इसलिए वो कई बार गुस्सा भी करता है और कई बार सपोर्ट भी करता है। बॉस उनका वो गुरुजी की कृपा से ही सब। तो अभी कुछ टाइम पहले एक और लेडीज़ है, वहाँ पर एक और आंटी जी है जो जिन्हें बहुत अच्छी जापानी भाषा आती है। तो जापान वगैरह कहीं अभी वियतनाम में कोई उनकी ट्रेनिंग या कुछ थी, तो उधर उन आंटी जी को लेके गए थे उधर की मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा अच्छी आती है जापानी भाषा। तो पर मेरे अंकल जी को उनके बॉस ने बोला था कि तू भी अब तैयार हो जा, अगली बार तुझको भी लेके जाना है। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, मेरे भोलेनाथ आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पर कल जो मीटिंग हुई है 20 दिसंबर को, वो उसी जिस ट्रेनिंग से जिस चीज़ के लिए वो वियतनाम गए थे उनके सर उस आंटी जी को लेके, उसी के पर्पस पे 20 दिसंबर को कल मीटिंग थी और उस मीटिंग में गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने उनके बॉस से, सब गुरुजी की ही कृपा से होता है संगत जी। उस मीटिंग में मेरे अंकल जी को लेके गए। वो बॉस जो इनके हैं, वो गुरुजी की कृपा से वियतनाम तो नहीं जा पाए, पर उस पर्पस पे जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उनके बॉस मेरे अंकल जी को लेके गए और मेरे अंकल जी बहुत खुश हो गए कि गुरुजी की कृपा से उन्हें मीटिंग में जाने को मिला। और मेरे अंकल जी थोड़े नर्वस भी थे कि मीटिंग में बोलना होता है, तो उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई तो डाँट पिटेगी। पर गुरुजी की कृपा से मीटिंग बहुत अच्छी हुई और उनके बॉस ने भी उनको पूरा सपोर्ट किया और उनको वेल डन भी कहा, मतलब प्रोत्साहन भी बढ़ाया उनका। और वो जो लेडीज़ थी वो, सॉरी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती और ना मैं करती हूँ, मैं दिल से बोलती हूँ कि गुरुजी उन आंटी को भी बहुत तरक्की दीजिएगा, बहुत आगे बढ़ाइएगा उनको भी। और पर कहीं न कहीं उनको थोड़ा बुरा लग रहा था, तो उन्होंने गुस्सा भी 1-2 दिन पहले किया था मेरे अंकल जी पे कि उन्हें लग रहा था वो थोड़ा चिढ़ रही थी। तो पर मेरे अंकल जी ने तो जब नई कंपनी में उस कंपनी में पहली बार गए थे तब नए-नए, तो रक्षाबंधन पे उन्हीं आंटी से राखी बंधवाई थी और उसे अपनी बहन बनाया था। तो मेरे अंकल जी ने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने बोला कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं करा। तो सब हमारे गुरुजी की कृपा है, जो मेरे गुरुजी अंकल जी की इतनी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें पूरा सपोर्ट करवा रहे हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है, बाबा आपका अनंतम शुक्राना। तो वो आंटी जी उनको दोनों थम्स दिखा के गुड तो कह रही थी, पर कहीं न कहीं उनको देख के लग रहा था कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। वो तो
सब गुरुजी की कृपा से होता है, तो बाबा जी की कृपा है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। पर मैं दिल से ये भी प्रार्थना करूँगी उन आंटी के लिए, बाबा जी उन पे भी खूब कृपा करना, उनको भी बहुत आशीर्वाद देना बाबा, और उनके मन से ये मैल निकालना कि मेरे अंकल जी ने कुछ किया है, या उनको जो मीटिंग में नहीं लेके गए तो मेरे अंकल जी ने कुछ करा है। मेरे अंकल जी ने कुछ नहीं करा गुरुजी। तो उन आंटी के मन से मेरे अंकल जी के लिए मैल निकालना, दूर करना, और सब अच्छे मिलजुल के रहे, प्यार से रहे। एक ही जगह सबने काम करना है, तो सबके मन में एक दूसरे के लिए प्यार रहे, सम्मान रहे, तो ये अच्छा रहता है। तो गुरुजी उन आंटी के मन को साफ कीजिएगा और उन पे भी अपनी कृपा कीजिएगा मेरे गुरुजी। और जो आपने अंकल जी की पे कृपा की है, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। और बाबा जी ने बहुत कई कृपा और कर रहे हैं मेरे गुरुजी। वो सत्संग में आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। बाबा जी की बड़ी कृपा है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। तो गुरुजी को पता है मैं किस बारे में बोल रही हूँ, और मैंने तहे दिल से उसके लिए अपने गुरुजी का भी शुक्राना किया था। पर सभी संगत में ये शुक्राना मैं वो शेयर बाद में करूँगी। और बाबा जी बहुत बहुत आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल अब 27, सॉरी सॉरी संगत जी, मेरे अंकल अब 25 दिसंबर को घर आएंगे छुट्टियों में कुछ दिन के लिए। तो कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि 25 दिसंबर को आ रहे हैं। उस दिन तो टोटल नंबर 7 है, जो मेरे गुरुजी का ब्लेस नंबर है। तो देखिए गुरुजी ने कितने सुंदर दिन उन्हें भेज रहे हैं। उस दिन क्रिसमस भी है गुरुजी की कृपा से। और जो दिन है 25 दिसंबर, उसका टोटल मूल्यांक 7 बनता है। तो मेरे गुरुजी आप हमेशा, ये मुझे नंबर की ब्लेसिंग से कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम सबको पता है कि हमारे गुरुजी हमारे साथ है, थे हैं और हमेशा रहेंगे हमारे भगवान हमारे साथ। पर गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा जी कितने सुंदर दिन उनको घर भेज रहे हैं छुट्टियों में। बाबा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अपने बच्चों के सर पे अपना हाथ रखने के लिए, अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। संगत जी गुरुजी बहुत अपने हर बच्चे को बहुत ब्लेस करते हैं। हम किसी कईयों को लगता है ना कि गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, गुरुजी सब पे कृपा करते हैं। किसी के कर्म कष्ट कटवाने में टाइम लगता है संगत जी, तो थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। मैं ये कह रही हूँ, पर कई बार मैं भी बड़ी व्याकुल हो जाती हूँ कई चीज़ों के लिए, मन ही मन परेशान होती हूँ। मैं बोलती तो नहीं हूँ, पर कई बार मैं थोड़ी थोड़ी परेशान होती हूँ। पर गुरुजी की बहुत कृपा है, बाबा जी सबकी सुनते हैं। और जब गुरुजी ने हाथ थामा है तो अच्छा करने के लिए ही थामा है, भला करने के लिए ही थामा है, कल्याण करने के लिए ही थामा है। तो बाबा जी सबका भला करते हैं। हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, अपनी सभी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी के कुछ मैसेज हैं संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए हैं, जो मैं सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का एक मैसेज था, शायद कल के परसों, मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, कि समय के साथ साथ सबको बदलना पड़ता है, तू भी अपना नेचर बदल, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी उंगली पकड़ कर तेरा बेड़ा पार लगा दूंगा। संगत जी कुछ दिन से क्या हो रहा था, मैं मंत्र जाप करने नहीं बैठ रही थी। सत्संग भी मैं 2, 3, 4 जो मैं तब जितने सुन सकती थी, एक तो बच्चे बार बार फ़ोन ले लेते हैं संगत जी, कभी काम की वजह से, कभी गेम की वजह से, तो छूट जाता है। और कई बार क्या होता है, मैं ही मोबाइल देखने लगती हूँ। तो कुछ दिन से क्या हो रहा था, मैं ठीक से मंत्र जाप नहीं कर रही थी, ठीक से सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी। तो इसलिए शायद गुरुजी मुझे ये बोल रहे थे कि तू अपने नेचर को सुधार। और सॉरी गुरुजी, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो गुरुजी की कृपा से मैं बैठ पाई हूँ। कल रात को भी मैंने थोड़ी देर बैठ के मंत्र जाप किया, और अभी अमृत वेला भी गुरुजी ने ही करवाया। सब गुरुजी की ही मर्ज़ी कृपा से होता है बाबा। तो मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर देना मेरे भोले बाबा, और मुझ पे कृपा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। शुक्राना कर दे रहा करो उस रब का, जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता, मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। ये तो बिल्कुल सही बात है संगत जी। हमारे गुरुजी हमें उतने ही, हम कहते हैं ना 10% हमें सहना पड़ता है, और उसमें भी हमारे बाबा जी हमारा हाथ थाम के रखते हैं। वो भी हमारे 10% कष्ट भी वो हमारा हाथ पकड़ के कटवाते हैं, और हमें हमारी औकात से भी ज़्यादा देते हैं।
ये तो बिल्कुल सही बात है और उसका हमें अपने उस मालिक का, अपने दाता का, अपने भगवान का, अपने पिता का, परमेश्वर का हर वक़्त, हर वेले शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे शुक्राना। संगत जी, कुछ दिन से मैं रोज़ सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। पर मैं जब भी कुछ अच्छा होता है तो मैं मेरे गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके शुक्राना ज़रूर करती हूँ कि गुरुजी मेरा सत्संग शेयर हो गया है, आपका अनंतम शुक्राना, वो भी आपकी कृपा से मेरा शुक्राना मेरा सत्संग शेयर हो गया, आपका अनंतम शुक्राना। या जैसे मेरे अंकल जी के लिए मैंने अभी उन्होंने मुझे न्यूज़ सुनाई थी जब जो मैं सत्संग शेयर किया उसके लिए भी मैंने शुक्राना किया, बहुत-बहुत शुक्राना किया। हर चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ, थैंक यू करती हूँ कि जब मैं भोग लगा के बाबा जी से अ, उनका भोग प्रसाद माँगती हूँ और उनसे पूछ के लेती हूँ तो भी उन्हें थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि सब गुरुजी की कृपा से ही हमें खाने-पीने को मिल रहा है, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा नींद, सब चीज़ के लिए बाबा जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने हम पे इतनी कृपा की है, हर फैसिलिटी दी है। तो ये जीवन, ये शरीर, ये आत्मा, ये खून के एक-एक बूँद सब बाबा जी की दी हुई है, सब बाबा जी की दी हुई है, तो हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए हमें। तो मैं वैसे तो मैं बाबा जी के सामने हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ और पर कुछ दिन से मैं कर नहीं पा रही थी, उसके लिए बाबा क्षमा कर दीजिएगा मुझे, माफ़ कर दीजिएगा। आज मैं बाबा जी की कृपा से कर पा रही हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे अ, आज शुक्राना करवाया, आपका अनंतम शुक्राना। आज तो बहुत बढ़िया दिन है, आज तो तेरा काम बन जाना है, जो तू कदे सोचा भी नहीं होगा। शुक्राना करनी ना भूली बाबा, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। पुत्र आज की ब्लेसिंग लेना बिल्कुल मत भूलियो, आज तेरे घर में एक ऐसी खुशी का आगमन होगा, जिसको पाने के लिए तू सालों से मुझसे अरदास कर रही है। तेरे बच्चों को ऐसे भाग लगाने लगा हूँ, जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब बैठी क्या है, शुक्र कर और ले जा खुशखबरी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, ये कल कल का सत्संग मैसेज था और मैंने कल गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। आने वाले 24 घंटे तेरे जीवन को के सबसे बेहतरीन समय को लाने वाले हैं। ऐसा चमत्कार होगा जो जिसकी कल्पना तूने सपने में भी नहीं की होगी, नहीं करी होगी। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। धन्यवाद बाबा, आपका अनंतम शुक्राना अपने बच्चे को इतना ब्लेसिंग देने के लिए, इतना प्यार दुलार देने के लिए, आपका अनंतम अनंतम इतना आशीर्वाद देने के लिए। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आज शुक्राना करके सोना तेरे घर में आज शुक्राना करके सोना, कल की सुबह तेरे घर में रौनक लगनी है। तो संगत जी, कल मैंने रात को देखा था ये मैसेज, मैं उससे पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी थी, तो मैंने सोचा तो था कि मैं दोबारा करके सोऊँगी, पर मैंने सोचा कि मैं बच्चों को सुला लेती हूँ गुरुजी, फिर मैं कर दूँगी, करके सो जाऊँगी। पर मैं उनको सुलाते-सुलाते सो गई थी संगत जी और सॉरी बाबा जी, मैं दोबारा नहीं कर पाई, उसके लिए आपका मुझे मुझे माफ़ करना बाबा जी। सॉरी गुरुजी। संगत जी, कल बाबा जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें लिखा था मिठाई मंगाने की तैयारी शुरू कर दे, सत्संग के द्वारा हिंट दे रहा हूँ। और उस सत्संग में गुरुजी ने उन आंटी को इतनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग दे रखी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा जी जो ब्लेसिंग उनको दे रहे हैं, वो ही ब्लेसिंग मुझे दे रहे हैं, इसीलिए मुझे ये सत्संग आया है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, अपने बच्चे को इतना प्यार करने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतनी रहमत अपनी बरसाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तभी तो तेरे हर पल नाल रहता हूँ। सत्संग ध्यान से सुन। तो मैंने ये सत्संग तो नहीं सुना, पर यूट्यूब पे जैसे ये मैसेज आया हुआ था, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट रखा। मैंने बाबा, ये आपका आशीर्वाद है, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हर पल हमें रास्ता दिखाने के लिए, हर पल हमारा हाथ थामे रखने के लिए, हमें अपने अंग संग रखने के लिए, अपनी चरण में, अपनी शरण में, अपनी छत्र छाया में रखने के लिए, अपना रहमत भरा हाथ हमारे सर पे रखने के लिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे भी तुम। आशा नहीं विश्वास है,
हर मुश्किल से निकालोगे तुम, हर मुश्किल से निकालोगे गुरुजी तुम। मेरे भोलेनाथ आपका अनंतम शुक्राना। तेरी हर विश पूरी होगी क्योंकि तू हर पल अपने गुरुजी का शुक्राना कर दी है बाबा। अपने गुरुजी का तेरी हर विश पूरी होगी क्योंकि तू हर पल अपने गुरु का शुक्राना कर दी है बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप गुरुजी हर पल हमें देखते हैं, संगत जी हर पल सुनते हैं। आप हम उनसे जो भी बात करते हैं उनका शुक्राना करते हैं। मेरे गुरुजी वो सब देखते हैं, सब सुनते हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। बुद्धिमान इंसान की ये 10 निशानी। पहला, नया सीखने की कोशिश करते हैं। दूसरा, बुद्धि से काम करते हैं। तीसरा, खुद को स्मार्ट नहीं दिखाते। चौथा, स्मार्ट वर्क करते हैं। पांचवा, मार्गदर्शन लेते हैं। छठा, हालात को समझते हैं। सातवां, पढ़ने की ललक। आठवां, दिमाग में सवाल आते हैं। नौवां, दूसरों से सीखना। 10वां, दूसरों की मदद करते हैं। संगत जी, ये मुझे गुरुजी का मैसेज फेसबुक पे मिला था जो मैंने आप सबको शेयर किया है। और संगत जी, अभी अमृत वेला करने से पहले मैंने एक सत्संग सुना जिस पे लिखा हुआ था कि नए साल से पहले तेरे घर में 3 मौत हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही था, तेरे घर में 3 मौत हो जाएगी, इससे पहले तू सत्संग सुन, ऐसे करके ही कुछ लिखा हुआ था। और मैं ना थोड़ा घबरा सी गई, तो मैंने सत्संग बहुत बड़ा नहीं था, तो मैं सुनने लग गई। मेरी बैटरी जाने लगी तो मैंने फटाफट चार्जिंग पे लगा के सुना। संगत जी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। और उसमें उन्होंने बस थोड़ा तो वो इतनी देर काफ़ी देर तो वो यही बोलते रहे कि हमें सत्संग सुनना चाहिए, ब्लेसिंग मिलती है, मतलब कुछ ऐसे ही करके बोलते रहे। बस उन्होंने फिर लास्ट में अपना एक छोटा-सा सत्संग अपना था किसी आंटी जी का, ये समझ में नहीं आया मुझे कि उन्होंने ये बताया कि बहुत टाइम से हमारा कोई काम नहीं बन रहा था। 2023 में जुड़े थे वो, तो उनका कोई काम नहीं बन रहा था और वो दोहर उनको लगता था वो काम उनका कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता उनके जीते जी, उनके अंकल जी को लगता था। और तो वो गुरुजी ने उनका काम बना दिया, तो उन्होंने नए साल पे सत्संग किया गुरुजी का, तो ये उनका सत्संग था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया संगत जी कि संगत जी ने अपना सत्संग शेयर किया, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी सब पे कृपा करे। पर सत्संग सुनाने के लिए जो टाइटल था, वो कोई भी नॉर्मल इंसान सुनेगा तो डर जाएगा कि तेरे घर में नए साल से पहले 3 मौतें हो जाएगी। अपने अपने घर को खाली होने से पहले ये सत्संग अपना घर खाली होने से पहले ये सत्संग सुन। तो जब मैंने ये सत्संग सुना संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके कमेंट में जाके लिखा कि जय गुरुजी अंकल जी, आपका सत्संग बहुत प्यारा है, पर आपका जो सत्संग का टाइटल है वो बहुत ही घटिया है। क्योंकि आप गुरुजी के नाम पे जो अपना सत्संग सुनाने के लिए आप जैसी संगत दूसरे संगत को डिप्रेशन में डाल रहे हैं ऐसा करके। गुरुजी कभी भी अपना सत्संग सुनाने के लिए अपनी संगत को डराते नहीं हैं। तो ये मैंने संगत जी, मैंने देखा उसमें कमेंट में जाके किसी ने ऐसा कुछ नहीं लिख रखा था, सब सिर्फ जय गुरु जी लिख रखा था। पर ये बहुत गलत बात है, गलत चीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए। गुरुजी हमारे कभी भी, गुरुजी ने मुझे एक दिन मैसेज किया था कि मैं कभी भी अपना सत्संग सुनाने के लिए अपनी संगत को डराता नहीं हूँ। मैं सिर्फ उनको सत्संग सुनने के लिए कहता हूँ क्योंकि उससे उनको ब्लेसिंग मिलती है। और जो ऐसा करते हैं, मेरी सत्संग को डराते हैं, वो मेरी संगत नहीं है। ऐसा मैसेज मुझे गुरुजी ने भेजा था संगत जी। तो मैंने उनको लिखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बंदा ये जब ये सुनेगा तो घबरा जाएगा। मैं कह रही गुरुजी ने तो मुझे ऐसे कोई भी मैसेज नहीं भेजे कि गुरुजी तो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर चीज़ से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। पर इतना खराब टाइटल था कि मैंने सुन मतलब देख के मेरा दिमाग खराब हो गया संगत जी। और मैंने लिख दिया तो कि ऐसे ऐसे ये कोई टाइटल लिखते, ऐसे ये इतना घटिया टाइटल आपने लिखा, नॉर्मल बंदा तो डिप्रेशन में चला जाएगा। बिना सुने तो वो देखिए, बिना सुने कोई नहीं जाएगा, डर के मारे सबको हर कोई सुनेगा, पर डर के नहीं सुनना चाहिए ना। ब्लेसिंग लेनी चाहिए गुरुजी की। और गुरुजी अपने किसी भी बच्चे को ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि तुम्हारे साथ ये बुरा होगा। हमारे गुरुजी कभी भी हमारे अपने किसी बच्चे के साथ बुरा नहीं होने देते।
तो वो ऐसे क्यों लिखेंगे कि कोई नॉर्मल बंदा ही, कोई नॉर्मल संगत उनका बच्चा ऐसे डर जाए, परेशान हो जाए कि ये क्या आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है। तो मैंने लिख के भेजा संगत जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी, और मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी बात अगर किसी को गलत लगी हो और बुरी लगी हो। तो हमारे गुरुजी कभी भी हमें वहमों में पड़ने के लिए नहीं बोलते, और ना वो हमें डराते हैं सत्संग सुनाने के लिए। वो अगर हमें ब्लैक मैजिक के भी आ रहे हैं, तो हमारा ब्लैक मैजिक कटवाने के लिए आ रहे हैं। तो पर वो जो हमारे ऊपर हो रखे होते हैं, इसलिए वो मैसेज आते हैं। तो उससे उसके लिए मैंने कभी किसी संगत को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो ना मैं उससे डरती हूँ। क्योंकि गुरुजी ने जब हमें पकड़ा है, तो हमें कोई कोई बुरी शक्ति हमें नहीं पकड़ सकती, ना जकड़ सकती है। तो गुरुजी हैं हमारे साथ। पर जो टाइटल उन्होंने लिखा था, वो नॉर्मल ना बंदा सुनेगा तो परेशान हो जाएगा, ये क्या लिखा है? तो इसलिए संगत जी कभी भी डर के नहीं सुनना चाहिए सत्संग। पर मैं वो टाइटल देख के डर गई थी। तो मैंने जब सुना तो अंदर ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने रिएक्ट किया, मैंने कमेंट किया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई भी बंदा परेशान हो जाएगा, ये क्या है? तो गुरुजी तो अपने सत्संग हमें भेजते हैं, तो हम सुनते हैं गुरुजी का जो भी सत्संग आता है, तो हम गुरुजी की कृपा से सुनते हैं। जो हमारी देखो, हम कुछ नहीं करते ना, हम अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं। गुरुजी ही हमें सुनवाते हैं, जो हम सत्संग सुनते हैं, वो गुरुजी ही हमें सुनवाते हैं। पर ऐसे टाइटल नहीं लिखने चाहिए। तो गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, अपने हर बच्चे को बहुत ब्लेस करते हैं। वो पल-पल हमारे साथ हैं, वो हमारी परेशानियाँ दूर करते हैं। हमें हमारी परेशानी बढ़ाते नहीं हैं वो ऐसे डरा के। तो मेरे प्यारे गुरुजी को मेरी तरफ से, अंकल जी की तरफ से, ह अप सब अपने बच्चों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं बस ये मैसेज दे रही थी कि संगत जी को, कि ऐसा मुझे जो लगा तो मैंने ऐसे रिएक्ट किया। और मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बाबा, आप अपनी सभी संगत को, अपने सभी बच्चों को खूब ब्लेस करना, सबका कल्याण करना, सबके दुःख तकलीफ़ दूर करना, सबको माफ़ कर देना, सबको अपने चरणों से लगा लेना, और सबको सही राह दिखाना, सबके परिवार में खुशियाँ भरना, सबकी रक्षा करना, सबकी मदद करना मेरे भोले बाबा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और अपने बाबा जी का गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ।